कलयुग में यदि कोई ऐसा व्रत है जो बिना कठिन तपस्या के भी जीवन को सफल बना दे, जो पापों को जला दे और भाग्य को बदल दे, तो वह है सफला एकादशी। आज आध्यात्म की ओर 1008 पर हम जानेंगे सफला एकादशी की असली पौराणिक कथा, व्रत के संपूर्ण नियम और वह रहस्य जिससे यह एकादशी जीवन को सच में सफल बना देती है। सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। यह भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। सफला का अर्थ है सफलता देने वाली। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन में बार बार प्रयास के बाद भी असफल हो रहे हों। यह कथा श्री पद्म पुराण उत्तराखंड में भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि के संवाद के रूप में वर्णित है। नारद मुनि के प्रश्न पर भगवान विष्णु स्वयं सफला एकादशी की महिमा और कथा बताते हैं। यह कथा चंपावती के राजा महिष्मान की है। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में धर्मात्मा राजा महिष्मान राज्य करते थे। उनका पुत्र लुम्पक अत्यंत दुराचारी था। पद्म पुराण के अनुसार लुम्पक जुआ, मदिरा और व्यभिचार में लुप्त था। ब्राह्मणों और साधुओं का अपमान करता था। राज्य की मर्यादा का उल्लंघन करता था। राजा ने अनेक बार समझाया, किंतु सुधार न होने पर उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया। राज्य से निकाला गया लुम्पक भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगलों में भटकने लगा। पद्म पुराण में वर्णन है कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे मूर्छित होकर गिर पड़ा। उस दिन उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ, फल भी हाथ नहीं लगे, पूरी रात भूखा प्यासा रहा। इस प्रकार अनजाने में उसका एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ। द्वादशी तिथि को उसने भूमि पर गिरे हुए कुछ फल उठाकर खाए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, उस एकादशी व्रत के प्रभाव से लुम्पक के समस्त पाप नष्ट हो गए। उसके हृदय में पश्चाताप उत्पन्न हुआ, धर्म के प्रति श्रद्धा जागी। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने स्वप्न में भगवान विष्णु के संकेत से लुम्पक को क्षमा किया और पुनः राज्य सौंप दिया। लुम्पक ने शेष जीवन धर्मपूर्वक राज्य करते हुए विष्णु भक्ति में लीन रहकर व्यतीत किया। मृत्यु के पश्चात वह बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तो यही थी भगवान विष्णु के अनुसार सफला एकादशी की अद्भुत पौराणिक कथा। सफला एकादशी के व्रत का नियम: दशमी की रात सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन नशा क्रोध से दूर रहें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी, दीपक, पीले फूल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। क्या ना करें? चावल का सेवन ना करें, झूठ, किसी की बुराई या क्रोध ना करें, अहंकार ना करें। द्वादशी का पारना, ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन जरूर कराएं, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। सफला एकादशी यही सिखाती है कि यदि मन में पश्चाताप और भगवान पर भरोसा हो तो जीवन का सबसे गिरा हुआ इंसान भी ऊपर उठ सकता है। यह व्रत भाग्य नहीं, नियति बदल सकता है। इसलिए कहते हैं, जिस दिन इंसान अपने दोषों को स्वीकार कर ले, उसी दिन से भगवान उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। यदि वीडियो ने मन को छुआ है, लाइक करें, शेयर करें और आध्यात्म की ओर 1008 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।